हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? एंजॉइंग? नॉट ओके, नो एंजॉय। सो इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सारा जो है थियरी पढ़ लिए, इसके कॉन्सेप्ट समझ लिए और हमने फार्मूला देखा इसका। जो फ्लक्स है तो उसको फाई से डिनोट करते हैं और ये फाई जो होता है ई डॉट डेल्टा एस होता है। छोटा सा अगर फ्लक्स की बात करें तो डी फाई होगा, ई डॉट डेल्टा एस। अगर मेन फ्लक्स की बात करें तो अगर फाई की बात करें तो ये हो जाता है ई डॉट एस, और इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ एस, कॉस थीटा भी लिखते हैं, जहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एस एरिया होता है और थीटा जो है वो एंगल बिटवीन, बोलो, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता था? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। क्लियर? ओके, तो अब हम लोग इसके ऊपर में लेवल 0 और लेवल 1 के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या हमसे हो पा रहा है या नहीं हो रहा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, आपका छोटा सा टॉपिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा तो आगे फिर हम लोग गॉस लॉ आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चंस मैंने टाइम बचाने के लिए लिख लिया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द स्क्वायर ऑफ साइड। एक स्क्वायर है और इसकी साइड है 0.5 मीटर, है ना, हेल्ड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है। ठीक है, जैसे सपोज ये स्क्वायर तो है नहीं, मान लीजिए एक ऐसे रखा हुआ है पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके पैरेलल रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू दी एक्स वाई प्लेन, यानी कि परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ दिस स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर इसका जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मली लेंगे प्लस जेड डायरेक्शन को, नॉर्मल सिचुएशन में लेंगे जब तक कि हम लोगों को बोला ना हो, क्योंकि प्लस जेड भी हो सकता है, माइनस जेड भी हो सकता है। क्लियर है? इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो एरिया वेक्टर हो जाएगा इसका एस वेक्टर, एस वेक्टर को हम लोग क्या लेंगे? स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या होता है? स्क्वायर ऑफ साइड होता है, और साइड हमारा दे रखा है 0.5, तो 0.5 का होल स्क्वायर, है ना, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलोंग जेड एक्सिस, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? के कैप। सो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 0.25 के कैप। एग्रीड? एनी प्रॉब्लम? नाउ फ्लक्स हम लोगों को जब निकालना है इसके लिए तो, है ना, ई डॉट एस वेक्टर लेंगे। ठीक, तो ई हमारा दे रखा है क्वेश्चन में 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना, इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर 0.25 के कैप। एग्रीड? अब आप देख सकते हैं आई डॉट के क्या होता है? परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 0, तो आई डॉट के 0, और जे डॉट के करेंगे तो भी 0। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 0। ठीक है, फ्लक्स 0, यूनिट जो भी होगा वो हम लोग लिख लेंगे, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1। क्लियर? तो 0 है तो क्या लिखना है यूनिट, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे भी देखिए कि जो है आपका ये जो है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है और एरिया जो स्क्वायर है वो भी एक्स वाई प्लेन में है, तो दोनों पैरेलल हो गया। तो दो चीज़ अगर पैरेलल हो गई, ये जो है हमारा फील्ड लाइन से जा रहा है और सरफेस भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। पैरेलल सरफेसेस के बीच फ्लक्स 0 होता है, हम लोग देख चुके थे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो कट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करता है। क्लियर? ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल, शुरुआत में देखिए डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मैंने रखा है ताकि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से समझ जाए। ठीक है, सो हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट थ्रू अ सरफेस dx दे रखा है आपको, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, तो फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स इज इक्वल टू
है ना, ई डॉट डी एस। आप समझ सकते हैं यहाँ पर डी एस है तो इसलिए छोटा सा फ्लक्स होगा, डी फाई होगा, है ना। तो डी फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए 2i प्लस 4j प्लस 7k, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 10j कैप के साथ, है ना। तो सिंपल। अब देखिए आई डॉट जे क्या होता है, 0। उसके बाद फिर 4j डॉट जे कितना होता है, 1। तो 4 इंटू 10 इंटू 1 हो जाएगा। और k डॉट जे क्या होता है फिर से 0। तो फ्लक्स यहाँ पर कितना हो गया इसका, छोटा सा फ्लक्स, डी फाई इक्वल्स टू 40। यहाँ पर यूनिट वगैरह नहीं दिया हुआ है, मीटर सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, 40 यूनिट। क्लियर, डन। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप लोग बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब पॉइंट चार्ज कॉजेज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस। तीसरा क्वेश्चन, फ्लक्स ऑलरेडी आपको गिवन है, कितना है फ्लक्स, 2 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1। पास थ्रू द प्लेन सरफेस ऑफ द सरफेस, पास थ्रू द प्लेन ऑफ द सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मीन्स ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और एक सरफेस इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है फ्लक्स ऑलरेडी गिवन है, प्लेन ऑफ सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लेन ऑफ सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस। तो इस वजह से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में होगा, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि परपेंडिकुलर उसका जो होगा एरिया का परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0। तो आप देखिए फ्लक्स दे रखा है ऑलरेडी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना आ गया, 2 इंटू 10⁴, है ना। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर थीटा आपको समझ में आया, एक बार और फिर से समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है, सरफेस इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सरफेस ये है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ये जो ब्लू वाला मार्कर दिख रहा है आपको। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन सेम हो गया, तो थीटा इस केस में कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और cos 0 कितना होता है, 1। तो हम लोग फ्लक्स को सिंपली क्या लिख सकते हैं, E इंटू एस, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ दी प्लेन सरफेस। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू फाई अपॉन में E। तो फाई हमारा दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁴। 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये माइनस हो गया 1/10। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0.1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको यूनिट्स वगैरह गिवन है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आई थिंक कहीं पे छुप तो नहीं रहा है, सब दिख रहा है, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये सब लेवल 0 लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, जिसको आप जिसमें समझ लीजिए आपको आसानी से समझ में आ रहा है तो लेवल 0 मान लीजिए, थोड़ा सोचना पड़ रहा है तो लेवल 1 मान लीजिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ रहा है तो फिर क्वेश्चन करना छोड़ दीजिए। क्वेश्चन करना छोड़ दीजिए मतलब वीडियो देखना बंद कर दीजिए। ऐसा कीजिएगा तो फिर अगला क्वेश्चन कैसे दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि एक सर्कुलर शीट है, ठीक है। क्वेश्चन में सर्कुलर शीट है, ठीक। उसको हम लोग जो है एक सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी को बताइएगा नहीं, ये चुपचाप रखना है मन में, 10 सेंटीमीटर, ठीक। और ये बोल रहा है प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10 के बाद, ये इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक। ये भी बात किसी को नहीं बताना है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड,
ठीक है, मीन्स ये जो है एंगल जो है 60 डिग्री बना रहा है फील्ड के साथ, समझ गए। मीन्स ये सर्कल को इस तरह से रखा हुआ है, ठीक, कि वो एंगल 60 डिग्री बना रहा है। तो सर्कल ठीक है नहीं है तो इसको आप ऐसे ही समझिए, जस्ट एक मान लीजिए इस तरह से एक सर्कल है, ठीक, वो फील्ड मान लीजिए ऐसे है, ठीक, इस तरह से सर्कल इस तरह से, और ये बोल रहा है कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है। इसका मतलब अच्छा, ये अगर सर्कल है, ठीक, और इसी के पैरेलल रखा हुआ है, तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि एरिया वेक्टर जो होगा उसका मतलब नॉर्मल सिचुएशन में बात करके देखिए, जिधर की इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर की तरफ अगर वो है क्या बोलते हैं प्लेन शीट, सर्कुलर शीट है, तो उस सिचुएशन में एरिया वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन अब सर्कुलर शीट को क्या किया है, 60 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है। देखिए ऐसे करके रखा हुआ होगा सर्कुलर शीट, ठीक है, कुछ ऐसे करके। ये अगर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है, ये यहाँ पर अगर ऐसे देखें, नॉर्मल वेक्टर जो होगा इसके ऊपर सर्कुलर शीट का, वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अब शीट जो है वो नॉर्मल सिचुएशन रहता, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है मतलब ऐसे, और प्लेन शीट ऐसे नॉर्मली रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है कि शीट को 60 पे रखा है, तो एरिया के साथ वो कितना एंगल बना लेगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ आ रहा है। तो हमसे फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, तो 30 डिग्री, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 × 10⁵ एरिया एस हम लोग कैसे निकालेंगे, सर्कुलर शीट है तो πr², पाई बोले तो 3.14, रेडियस हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 हो जाएगा मीटर में इसका होल स्क्वायर, यानी कि एरिया हो गया हमारा 3.14 × 1/10 का होल स्क्वायर। और cos 30 कितना होता है, √3/2, जो हम लोगों ने याद ही नहीं किया है कभी, ठीक है, याद रखना है जैसे भी हो। तो अब इसको आप सॉल्व करके देखिए कितना आएगा, 5 × 3.14 डिवाइडेड इंटू में √3 की वैल्यू 1.732 है ना, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1.57, तो 1.57 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 100, ठीक है। तो अब आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगाइए, इसको 1.6 मान लीजिए, 1.6 × 5 कितना हो जाएगा 8 × 1.7, तो 17 8 जा 136 है ना, तो 13 पॉइंट समथिंग के बराबर आ रहा है। तो ये हो रहा है आपको 13, क्या बोला था अभी, 8 × 17, तो 13.6 करके कुछ आ रहा है, इनटू में अपॉन में कितना हो जाएगा, ये अपॉन में कितना 100, ठीक है, और कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, अच्छा हाँ, 10 की पावर कितना हो गया ये 5 है ना, तो 10 की पावर 5 छूट रहा है, तो ये नीचे 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। अब इसी को अगर हम लोग एक्सटेंड मार के लिखेंगे तो 1.36 इंटू में कितना हो जाएगा 10 की पावर, समझ रहे हैं ना। इस तरह का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने क्या किया 10 से डिवाइड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 1.36 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 4। बात समझ में आई ना, ये कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि एक डिजिट के बाद हमने डेसिमल प्लेस किया। ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। सही बात। cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखनी होगी, नहीं तो आपका ये जो है ना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज 1.36 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। अब हम लोग इसी खुशी में अगला क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं, छोटा सा। ये छोटा सा टॉपिक है तो छोटी बात करेगा और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी देगा। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ना ही स्क्रीन है ना ही कोई आप हैं,
आप तो आप हैं घर पे, ठीक है। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 एक्सिस है एक्स वाई एंड जेड, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इसमें बोल रहा है आपको ये डिस्टेंस ए, इस तरह से एक हमारा जो है ना एक सरफेस है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है ये एरिया आपको शोन इन फिगर, दिस इज योर एरिया, है ना, जो डॉटेड वाला है ये एक एरिया है। एरिया का नाम दे दीजिए, आपको अच्छा लग जाएगा, AOABC, ठीक है। ये एक सरफेस है, ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको गिवन है क्वेश्चन में E0 इंटू जे कैप, है ना, E0 जे कैप बोले तो, जे कैप बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म है क्योंकि वेरिएशन नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन में फ्लक्स पूछ दिया, ठीक, तो बहुत मुश्किल है। तो जब फ्लक्स पूछा तो हम लोग एरिया वेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया सबसे पहले ये क्या है, एक स्क्वायर टाइप का है, तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है। अब इसके ऊपर में एरिया वेक्टर, अब किस प्लेन में एरिया रखा हुआ है, एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। अगर एरिया एक्स जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर क्या होगा इसके ऊपर, परपेंडिकुलर, किधर, वाई डायरेक्शन में, तो इनटू जे कैप। समझ नहीं आया? अरे यार, अगर हमारा ये जो सरफेस है ये एक स्क्वायर है, आप देख रहे हैं ना, ये सब एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो ये एक स्क्वायर है, वो किस रीजन में है, एक्स जेड रीजन में, एक्स जेड रीजन में, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस, तो एरिया क्या हो गया, जे कैप, ए स्क्वायर जे कैप। तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट एस, ई हमारा हो गया ई नॉट जे कैप डॉट एस ए स्क्वायर जे कैप, तो ये हो गया जे डॉट जे 1 होता है, तो आंसर इज ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक और आप बच्चा टाइप का क्वेश्चन करके देखिए टाइम पास करने के लिए। इसमें बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी से सॉल्व कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, और एरिया आपको दे रखा है क्वेश्चन में, यानी एस वेक्टर दे रखा है 20 यूनिट्स, नहीं वेक्टर नहीं दिया हुआ है, एरिया आपको एक सरफेस है, ठीक है, जो 20 यूनिट्स है इन YZ प्लेन, सिंपल सिंपल वेरी सिंपल, ठीक है। कितना आ गया आंसर? अब देखिए यहाँ पर एरिया क्या होगा, यानी ये दे रखा है तो फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स फाइंड करना है, फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट एस। अब एरिया देखिए 20 यूनिट्स है और YZ प्लेन में रखा हुआ है कोई भी सरफेस, तो YZ है तो उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा, तो यानी कि आई कैप, तो फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट एस, तो आप सिर्फ कौन सा लेंगे, आई कैप वाला, आई कैप 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 120 यूनिट, है ना आंसर, फ्लक्स। क्लियर? इसी क्वेश्चन में एक और छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एसेलेरोडा में भी दिया हुआ है। ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, कैसा सरफेस, यूनिफॉर्म होना चाहिए ना, इट मस्ट बी इस तरह से, ठीक। और इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक। और ये सरफेस है जिसका रेडियस आपको ए दे दिया है, चलिए ठीक है, दोनों सरफेस का जो सर्कुलर पार्ट है उसका रेडियस ए है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ठीक।
तो आपको पता है सिलेंडर है, सिलेंडर शेप है, तो 3 सरफेस होगा, एक सरफेस, 2 सरफेस और 3 सरफेस। समझ आ रहा है? तो हम लोग एक एक करके जो 3 सरफेस है ना, तीनों का फ्लक्स निकालते हैं, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तीनों के द्वारा फ्लक्स। ठीक है, अब हम लोग φ1 निकालते हैं, φ1 यानी फर्स्ट वाला सरफेस। देखिए इसको आपको कैसे समझाऊं, अरे यार कैप कहाँ गया इसका। फर्स्ट वाला जो सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस, इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए सबसे सिंपल बॉटम से ही समझाता हूँ। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये पूरा प्लेन है। तो फर्स्ट सरफेस कौन सा, ये, तो इसका ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में। समझ आ रहा है? और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है, आपको ऐसे। ठीक है, देखिए एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में। समझ आ रहा है ना? ओके, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 180 डिग्री है ना। सो ई इंटू एरिया, एरिया कितना, πa²। ठीक है, और किधर, cos 180 डिग्री। ठीक, सो ये हो जाएगा e इंटू πa² इंटू -1। तो फर्स्ट वाले का फ्लक्स हो गया -e πa²। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, सेकेंड वाले का फ्लक्स देखिए, देखिए ये सेकेंड वाला जो सरफेस है, वंस मोर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में है। ठीक, और एरिया इस डायरेक्शन में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह पर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और cos 90 कितना होता है, cos 90 0। तो फ्लक्स सेकेंड वाले सरफेस के द्वारा, ये पूरा जो सरफेस है, एंटायर सरफेस, इसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? अब हम लोग थर्ड वाले सरफेस की बात करते हैं। ठीक है, फ्लक्स फॉर थर्ड सरफेस, ये वाला सरफेस, ये चलिए इसको 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं। ठीक है, 2 ये था, सेकेंड वाले सरफेस के लिए हमारा फ्लक्स कितना आ गया, 0। अब φ3 देखिए, φ3 अभी देखिए ऐसा था सिचुएशन, ये इस वाले पोर्शन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, और एरिया वेक्टर भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर उसी डायरेक्शन में। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। समझ आ रहा है? सो यहाँ पर e इंटू एरिया हो गया इसका πa², और cos 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है, 1। तो e इंटू क्या हो गया, πa²। तो टोटल फ्लक्स की जब हम लोग बात करेंगे, φ1 हो गया -e इंटू πa², φ2 0, और φ3 e इंटू πa²। सो द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो सिलेंड्रिकल सरफेस के द्वारा, है ना, जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो हमेशा कितना आएगा, 0। समझ आ गया? तीनों सरफेस का सम। ठीक है, लगे या तो हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है आपको, एक कोन से रिलेटेड है। ठीक है, कोन ऑफ बेस रेडियस r, एक कोन है, इसका जो बेस का रेडियस है वो कितना दे रखा है आपको, r। ठीक, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, h। ठीक, located in a uniform electric field parallel to the base, यानी इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज पैरेलल टू दी बेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू बेस, यानी ये इसका बेस है, उसके पैरेलल होगा। ठीक है, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग दी कोन। ठीक है, तो हमसे कोन में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एंटर कर रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। समझ आ रहा है? ओके, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोगों को एरिया चाहिए होगा। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे रखा है, तो E इंटू है ना E डॉट एस, ठीक है। अब देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको 3D वाला जो है ना कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। 3D का कॉन्सेप्ट में जैसे आप जानते होंगे कोण किससे बनता है, ठीक है। कोण बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते थे, ठीक है। जैसे ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए जब इसको हम लोग रोटेट करेंगे, ठीक है, इस हाइट के अलॉन्ग अगर इसको हम लोग, जैसे अगर ये सपोज हाइट है, तो इस हाइट के अलॉन्ग अगर इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो ये कोण बनेगा। ऐसे भी रोटेट करेंगे तो भी कोण बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यानी इसको हम लोग ऐसे समझ लें कि ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यानी यहाँ पर जो है ये आप देखिए ये दो ट्रायंगल ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ये है ना, आ गया ऐसे है, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, समझ आ रहा है कि नहीं। तो दो ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो यानी जब हम लोग यहाँ पर एरिया की बात करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, एक ट्रायंगल का एरिया कितना होता है यहाँ पर, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है यहाँ, है ना, बेस कितना r, और इसकी हाइट कितनी है h, और ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल है, दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा r इंटू एच। आ रही बात समझ में। और आप समझ सकते हैं कि ये जो है सर्कुलर पोर्शन है और ये जो पोर्शन है इस पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पड़ रहा है, नॉर्मली पड़ रहा है ना। तो थीटा ये नॉर्मली पड़ रहा है तो इसका एरिया के साथ जो हो जाएगा वो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर 0 डिग्री, समझ रहे हैं ना, क्योंकि पैरेलल टू द बेस है ना। ओके, तो इसका पैरेलल टू द बेस ऐसे है तो एरिया कैसे होगा, ऐसे, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसलिए थीटा 0। तो फ्लक्स कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया इनटू में cos 0 1, तो एरिया हमारा कितना है r इंटू एच। ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्लक्स निकालना है अगर कोण से थ्रू कितना, कोण के थ्रू कितना है फ्लक्स एंटर कर रहा है, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू r इंटू में h, ये टोटल फ्लक्स जो है इससे थ्रू पास करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं ऐसा करता हूँ पॉज करके जो है आपको लिखता हूँ पहले, फिर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सो आप लोग कभी कभी पॉज करते हैं, अभी मैं वीडियो पॉज करता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन रहा आपके सामने स्क्रीन पर, पॉज करने के बाद कितना जल्दी हो गया ये, ठीक है, नहीं तो इतना देर टाइम लगता है लिखने में। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। मीन्स इन दिस क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3000 आई कैप, है ना, न्यूटन पर कूलम आई कैप। अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, यूनिट वेक्टर आई कैप। तो कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू स्क्वायर ऑफ साइड 0.1 मीटर, ठीक है। सो एक स्क्वायर है, उसका जो साइड है आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, वो है आपको 0.1 मीटर, ठीक। तो स्क्वायर का एरिया हम लोग जैसे इस तरह के क्वेश्चन होता है तो सिर्फ एरिया की बात करते हैं, स्क्वायर का साइड वाइड छोड़िए। एरिया क्या होता है, स्क्वायर ऑफ ए साइड का स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्शन, ये तो एरिया आ गया, डायरेक्शन क्या होगा एरिया का, एरिया वेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है फ्लक्स थ्रू स्क्वायर ऑफ दिस हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो स्क्वायर का प्लेन जब वाई जेड प्लेन में है तभी भी हमने देखा, तो इसका एरिया का जो डायरेक्शन होगा जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस होगा। प्लेन दे रखा है वाई जेड, तो उसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ना, तो वाई जेड प्लेन है तो उसका जो होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग आई कैप होगा। सो फ्लक्स पूछ रहा है हमसे, तो पूछ दिया ई डॉट एस, ई हो गया 3000, है ना, आई कैप डॉट 0.01 आई कैप, ठीक है।
अब डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, और 0.01 है तो यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 30 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट वाज वेरी सिंपल, ठीक है, सिंपल। सो second part, calculate the flux through the same square if the normal to its plane makes an angle of π/3 रेडियन। तो π/3 रेडियन है तो एंगल ये कितना हो गया 60 डिग्री बोलते हैं इसको। और अब हमसे ये देखिए कि एंगल 60 ले या 30 ले, ये सोचना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री या 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब ये देखिए कौन बना रहा है, नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन अगर बनाता, समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलावा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब प्लेन अगर बनाता एंगल 60 डिग्री तो एंगल 30 ले लेते हैं एरिया वेक्टर का। लेकिन क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल टू इट्स प्लेन, इसी स्क्वायर का जो नॉर्मल है यानी कि एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा हमारा 60 डिग्री लेंगे, π/3 मतलब 60 डिग्री, आपको पता ही होगा। सो इस केस में क्या होगा, ई एस कॉस 60 डिग्री, और ई इंटू एस हमारा 3000 इंटू 0.01 इंटू कॉस 60। ये तो हमारा पहले ही 30 आया था, सीधा इसको हाफ कर दीजिए, 30 का हाफ कितना हो गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्लक्स दैट यू वांट टू कैलकुलेट, ठीक है। सो इस तरह से इस फ्लक्स के ऊपर में जितने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस थे करवा दिए, और जो भी थोड़े बहुत रहेंगे उसको बाद में देखेंगे, आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है। प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस करिए फिजिक्स में, बिना न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस, बिना न्यूमेरिकल्स किए हुए आपको जो है फिजिक्स पे कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। सो कीप ऑन ट्राइंग क्वेश्चंस मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, ठीक है। सो देखते रहिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स और क्वेश्चंस ऑन योर फेवरेट चैनल फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।